नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, राजनीति से लेकर अभिनय के दुनिया के धाकड़ रवि किशन बाबू। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी, बहुत अच्छा। मुझे तो आपसे ऐसे पूछना पड़ेगा, रवि किशन जी का हाल बा? अरे एकदम बम बम बा महादेव का। और अब तो प्रभु राम के भी कृपा हो गई महादेव के साथ है, क्योंकि अब प्रभु राम के अपन स्थान मिले जाता 500 साल के बाद उनको अपना घर मिलने जा रहा है। तो मुझे लगता है जितने भी सनातनी, जितने भी हिंदू विचारधारा के लोग हैं, जो अपने राम को मानते हैं, जो हिंदू संस्कृति को मानते हैं, उस सब के घर में दीपावली का माहौल ये चला गया 22 जनवरी तक। वेरी बिग सेलिब्रेशन, मतलब विश्व का, धरती का सबसे बड़ा उत्सव मैं देख रहा हूँ 22 जनवरी को। ये उत्सव आप अपने मन में कैसे महसूस करते हैं? चूंकि मैं तो पुजारी का लड़का हूं, मैं उसी माहौल में बड़ा हूं। पापा खाली हाँ ये कहता रहा ना कि राम के अपन स्थान ना मिलल। राम, मेरे पापा की आवाज ऐसी थी, राम के का वो स्थान अब वो नहीं है, और वो नहीं देख पाए इस माहौल को। तो वो हमेशा कि राम के अपन स्थान नहीं मिल। बहुत बड़े मेरे गुरु वही थे, पुजारी वही थे, बहुत बड़े। मैं जो कुछ सीखा हूँ, जो कुछ हूँ, अपने पापा की वजह से। सो वो हमेशा कहते, तो मुझे इतना समझ में नहीं आता था। फिर रामायण सीरियल आई, तो रामायण सीरियल ने हमको प्रभु राम के बारे में जनवाया। पढ़ के उतना समझ रहे हैं। तो मतलब अगर ये मंदिर नहीं होता, मैं धन्यवाद बारंबार अपनी सरकार को, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दूंगा। ये अगर उनको स्थान नहीं मिलता तो आने वाली पीढ़ी शायद भूल ही जाती कि रामायण या राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे, जब उनका कोई यहाँ निशान ही नहीं था, कोई चिन्ह ही नहीं था। सो इन अ वे इट्स वेरी गुड फॉर अस। बहुत अच्छा हुआ, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा हुआ। तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। और मैंने इसीलिए एक ऐतिहासिक गाना जो प्रभु राम के चरणों में भेंट होगा, क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोई गाना भक्ति गीत हो तो आप लोग ट्रेंडिंग करिएगा। तो एक फ्यूजन लाया है राम के उसमें। तो ये फ्यूजन बहुत अच्छा है। मेरे यूथ फैंस बहुत हैं। तो ये यशराज में रिकॉर्ड हुआ, गोरखपुर में शूट हुआ। आपकी इसका मेरा इंटरव्यू के साथ आप विजुअल भी चलाइएगा। मैं आपको, आप लोगों को पहली बार इसको पेश करूंगा। ये अभी रिलीज नहीं हुआ है, बट मैं डेफिनेटली आपको इसके कुछ कट्स दूंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर क्यों ना राम जी का उद्घोष आपके उसी गाने के साथ हो जाए? जी जी जी। सो गाना बहुत बड़ा बाहो, मतलब लंबा चौड़ा चलेगा गाना, लेकिन उसके बीच में जो हम आएंगे, जो मेरा आपको यूपी में जे कबो न रहल अब्बा, यूपी में सब बा वह याद बा। तो वह कहें कि सब लोग कहे ना भैया वो आपका तो चटकार चाहिए, आपका छौंक तो चाहिए। तो फिर भक्ति भी तू, भगवान भी तू, मन का मेरे ध्यान भी तू, बल भी तू, बलिदान भी तू, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी तू। योगी है, सन्यासी है, जंगल राज विनाशी है, तांडव है वो, मौन है वो, सारे जाने यहाँ कौन है वो, होती है क्या मर्यादा, जान ले यही लिखा जाला, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम। तो वो जो जान लिया तो जीवन एकदम सटीक बढ़िया प्रेम से चलेगा। पारिवारिक, बियाह शादी, रिलेशनशिप, काम धंधा, मोक्ष, जीवित मोक्ष पाना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को घोट के आप पी लें, तो एकदम आप शांत हो जाएंगे जीवन में। कंफ्यूजन में परेशान बौराए नहीं रहोगे कि चाहिए चाहिए, संतुष्टि कहते ना यार, संतुष्ट कैसे हूँ, नहीं तो फिर आप ऐसे चंचल मन दौड़ पगलाए रखेगा आपको। होती है क्या मर्यादा, जान ले अपना अस्तित्व अब तो पहचान ले, पाओगे जिनको सरलता से जीने में, रहते हैं जैसे बजरंगी के सीने में, भक्तों के लिए अति प्रियंकर, रावण मारा दिखे भयंकर, काल है युद्ध में जैसे शंकर, जिनको शत्रु लगे है कंकड़, ऐसा कुछ। अरे वाह, जिसे कह रहे थे ना आप, आपके अपने स्टाइल का एक जो है झलक इसमें पूरी दिखाई दे रही है। रवि किशन जी, आपने अस्तित्व की बात की। जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, वो अब ये कह रहे हैं कि राम तो हमारे दिल में बसते हैं। हाँ, नहीं, चुनाव बा, वोट चाहिए हिंदू का, ये सब मन में तो हाथ जोड़ के नहीं हो रहा है सब लोगों से कि भाई जिन लोगों ने गोली चलवाया, जिन लोगों ने साधु संतों का सर फाड़ा, राम नहीं बोलने दिया जाता था। बोलते थे हैं ही नहीं, कोई कहते थे इंडोनेशिया के हैं, कोई कहते थे कहाँ के हैं।
यहाँ के थे ही नहीं, ऐसे अनगिनत धारणाएं बताते थे, भ्रमित करते थे लोगों को। वो लोग कृपया मंदिर में ना, क्योंकि वहाँ के जो सर्वे सर्वा हैं वो बड़े संत साधु, उन्होंने परसों एक बयान दिया कि सत्येंद्र जी ने कि कृपया आप लोग ना आए। तो जो नहीं है तो इस पे, और सो कॉल्ड जो एथिस्ट हैं वो एथिस्ट, वो आजकल हो ना, हाँ, ट्रेंड है, कूल लगता है वो एथिस्ट, प्लीज ना आए। हम लोग 100 करोड़ लोग बस हैं, पूरा विश्व आ रहा देखने के, हम लोग मस्त हैं। तो ये मैं माधव सिंह राजपूत इसके संगीतकार हैं जी, निरंजन सिन्हा जी इसके, जिन्होंने कई लाख रुपए खर्च किया। ये बहुत एक्सपेंसिव गाना है, मैं उनका नाम जरूर लूंगा, नहीं तो लोग एकदम तड़प जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरा, हम लोगों का नाम जरूर लीजिएगा। कैसे मन में भाव आया, सभी लोगों ने एक साथ मिलकर गाना तैयार किया? मैं देखिए, ये अगर ये आहुति देना, मैं चूंकि पार्लियामेंट में था जब ये प्रभु राम के मंदिर का मूवमेंट था, मैंने वोट भी दिया, मैं हर जगह पे वो 370, मैं इतने स्वर्णमय समय में सांसद बना हूं ना, मेरा जीवन जैसे जीवित मोक्ष मिल गया। और मैं सारे काल को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे पापा तो नहीं देख पाए मंदिर, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आने वाली, मेरे बच्चे, हमारे देश के बच्चे, भारत के बच्चे अपने राम को जानेंगे, वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे, उनको पूरा एक काल इतिहास वहां देखने मिलेगा कि क्या था भारत। वो इतिहास को जानना बहुत, तो आप एकदम एक योद्धा बनते हो अपने देश के प्रति। तभी मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं नेशन फर्स्ट। तो राष्ट्र को प्यार करोगे तो विश्व गुरु तभी बन पाओगे जब 140 करोड़ लोग अपने देश में ही लीन हो जाए। बाकी काम धंधा करिए, मोह माया सब हो, चलता रहे, लेकिन देश को देखते, तिरंगे को देखते आपके बदन में झुनझुनी ना आए, क्योंकि इतिहास इतना बड़ा है भारत का। अब उसको जानना जरूरी है। इसका एक लिटरेचर है, इसका एक बहुत बड़ा साइंस है, इसका योग है, इसमें आयुर्वेदा है, त्याग है, बलिदान है, किस्से हैं। त्याग, मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल का त्याग, राजपथ को त्याग देना, इसे जंगल में निकल जाना, वो वापस अपने भाई के लिए त्याग देना, रावण के साथ पूरा उसको मार के बताना कि किस तरह से गलत चीजों को भी आप, उन्होंने वहां पे धारण किया, धनुष निकाला, तो फिर उन्होंने बताया कि ही इज मर्यादा पुरुषोत्तम। और जहां बात आ गई वहां पर लड़े भी और वध भी किया, उसको मारा भी, गिराया भी। और एक वो सारे एग्जाम्पल्स हैं। दैट्स अमेजिंग लाइफ, यू नो, हाउ यू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड। जब रवि किशन जी ये तमाम बातें बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठी हूँ चूंकि आपके साथ, तो मैं वो भाव इनकी आंखों में महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कैमरा कितना पकड़ पा रहा है और ये भाव कितना पहुंच पा रहा है हमारे दर्शकों तक। लेकिन रवि किशन जी, जब आप राम की बात करते करते इतने भावुक हो जाते हैं, कभी तेज आने लगता है, कभी अपने पापा को याद करते हुए आप भावुक होने लगते हैं, ये भावना क्यों सब तक एक समान नहीं पहुंच पाती है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अखिलेश यादव कहते हैं कि राम का न्योता आए ना आए, पर राम जी तो हमारे हैं, राम जी से बड़ा कोई नहीं है। मतलब वो ये बताने की कोशिश करे कि बीजेपी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे राम मंदिर का। देश क्रेडिट खुद ही दे रहा है। अब इनके कुछ, आप किसी बातों में ना जाए। मैं अभी विकसित भारत रथ यात्रा में गांव-गांव जा रहा हूँ गोरखपुर में। मैं आंखों में देख रहा हूँ खुशियां, बूढ़ी माँ में, बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, मोदी 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 की गारंटी, मोदी, ये फैल गया है। They just love him, they love this नया भारत। इनको ये भारत जहां पर सारी चीजें, सुरक्षा व्यवस्था, मेडिसिन, इलाज के पैसे, एम्स गोरखपुर में, क्या नहीं, फर्टिलाइजर, रोजगार, आत्मनिर्भर में, विश्वकर्मा योजना में, अच्छे अच्छे अटल आवास विद्यालय बन गए, गरीब बच्चों, मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बने। मतलब ऐसी ऐसी योजनाएं। मैं चूंकि कलाकार हूँ, सांसद बना हूं, तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। जब मैं गांव देहात में, हम लोग ने, मेरे गांव में मैं 70 साल में सड़क नहीं देखी थी। ये सरकार के, भाजपा के आने के बाद मेरे गांव में सड़क आई है। जौनपुर बनारस के गांव में, मेरा बॉर्डर पे गांव है। तो बदल दिया मोदी जी ने देश। इकोनॉमी लेवल कहाँ गया, देश कहाँ गया, अल्टीमेट लेवल पे ग्रोथ देखिए। अब हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएंगे 24 के चुनाव के बाद। टुडेज देश का तो उन्होंने नक्शा जिसे कहें आर्थिक दृष्टि से वो बदला, ऑफ कोर्स यस, है ना? ऑफ कोर्स यस। और नीतीश बाबू का राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दिया। नहीं, देखिए नीतीश बाबू तो पलटी, वो तो खिलाड़ी आदमी रहे, लेकिन छोटे खिलाड़ी हैं, बिकॉज ये लोग स्वार्थ के लिए अपने कुर्सी। ये अब मोदी जी ने सही में क्या किया, किसी का बिगाड़ा नहीं।
मोदी जी ने इतनी लंबी रेखा खींच दी, उन्होंने राजनीति का चेहरा बदल दिया। और जो आराम था और जो वो लाल बत्ती थी, वो कंफर्ट था। 365 दिन भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, मंत्री से सांसद, पार्षद, विधायक दौड़ रहा है। हम लोगों के पास 365 दिन का कार्य है रेडी। नो रेस्ट, खुद ना रेस्ट करते हैं, कोई रेस्ट नहीं करता, देश के लिए जी रहे हैं। तो ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। बाकी विपक्षियों को ये पगला गए। हम लोग पूरा चुनाव में ऑलरेडी, हम लोग तो 5 साल से चुनाव की तैयारी वो तो संयोजक नहीं बना पा रहे। हम लोग चुनाव 5, मैं जीता हूं, मुझे आज तक पता ही नहीं चला मैं सांसद हूं। अगले दिन ही लग गए, चला हो जब तब कोरोना आ गया, तब छींटा मार रहा हूं, पानी मार रहा हूं, सब जगह दवा दे रहा हूं, नाव ले लेके घूम रहा हूं। फिर बाढ़ आ गई तो ये आ गया। तो हम लोग तो भाजपा का कार्यकर्ता जमीन पे ही रहता। मुझे पता ही नहीं सांसद क्या वर्ड होता, एहसास ही नहीं हुआ कि सांसद बैठे हुए। हाँ, वो जैसा था ना, पहले सुनते थे कि सांसद जी आ रहे हैं, रौला है सांसद जी का, लाल बत्तियां। अरे कुछ नहीं, दौड़ो सांसद का ट्रेन पकड़। जीव कई साल से ट्रेन नहीं देखा था मैं, सुपरस्टार की जिंदगी ट्रेन में घूम रहे, अचानक ट्रेन पकड़ना पड़ रहा अचानक। तो जिंदगी को ऐसा अब पता चला कि देश के लिए, इंग्लिश में कहा होता टाइम टू पे बैक। बहुत बढ़िया कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने। तो इतना बड़ा देश चलता नहीं। आज हम लोग अमीर देश हो गए। आज वी आर रिच कंट्री। भारत आज अमीर है। पहले भारत कटोरा लेके घूमता था, आज भारत देता है। कोरोना में इंजेक्शन, आज सब लोग भारत को देखते हैं, अमेरिका देखता है, सब बॉस बोलते हैं। अब भारत आज अमीर देशों में गिनती होने लगी है। भारत की कंज्यूमर मार्केट है, बहुत बड़ा बायर मार्केट है। भारत अब अपने आर्म्स बनाता, अपने फाइटर प्लेन्स बनाने लगा। भारत अब अलग ही हो गया। और राहुल जी को सड़क पे दौड़वा देता है। हाँ, देखें ताकि तरक्की देखें। देखिए, लोगों को विपक्ष में रहने की प्रैक्टिस करवाते हैं मोदी जी। 20-25 साल विपक्ष में कैसे रहना है उसके लिए ट्रेनिंग लो। क्योंकि मोदी जी 20 साल 50 साल बाद का सोच रहे हैं, 100 साल बाद का। इन लोग कल का नहीं सोच पाएंगे। राहुल जी कुछ कर पाएंगे? देखो अब क्या कहें। मैं इस वक्त तो राम में लीन हूं। बाकी भगवान सबको सद्बुद्धि दे। देखिए, सब अपने भाग्य से। बट मैं मोदी जी को जो काम से देखा हूं, सॉरी बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो लेवल बहुत अलग है। बहुत त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए। मोदी जैसा विचारधारा उनकी। नहीं, राहुल जी कह रहे मैं तो शिव को जानता हूँ, भगवान मेरे दिल में बसते हैं। नहीं, देखिए, वो शिव सबके होंगे, बसते हैं, लेकिन अभी मोदी जी ने दिशा ही बदल दी है। सॉरी, अब ये देश ही, उन्होंने अलग ही राजनीति कर दी है। पॉसिबल ही नहीं। अब हम लोग तो गांव देहात की राजनीति करते हैं ना, हम लोग तो जमीन पे रहते हैं। अब मेरा ट्विटर फेसबुक देखिए, पता चलेगा मैं कहाँ की राजनीति, मैं गोरखपुर की करता हूँ। वहां से पूरी खबर, योगी जी का घर, वहां से खबर आती है जनता क्या सोच रही है, पूर्वांचल, ईस्टर्न यूपी क्या सोच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मुझे। रवि किशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपने इतना अच्छा सवाल पूछा और इतना आप मुझे एकदम ध्यान से देख रही कि आपने मुझे पढ़ा, उसके लिए मैं थैंक यू सो मच आपको। ये गाना सुनिए जरूर, लेकिन 22 जनवरी के एगो निहोरा बा, सब लोग टूट मत पढ़िया अयोध्या। घरे से दीपक जलैया भैया हो ना, तो पूरा प्रशासन का बाल नोचा जाए। तो अपने घर में एक एक प्रभु राम का दीपक जलाइएगा आप लोग। और फिर पूरे, अब तो हैं कई हजार साल तक हैं आप लोग, धीरे धीरे हम सुने कि कई करोड़ लोग आना चाह रहा है उस दिन। कृपया उस दिन बहुत लिमिटेशन होगा, तो आप लोग, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, कोई नहीं जा रहा। अपने घर से मैं गोरखपुर में हर मंदिर में झाड़ू पोछा करूंगा, दीपक लगाऊंगा। आप लोग भी कृपया उस दिन अपने घर पे 22 जनवरी को दीपावली मनाइएगा। तो ये जो है रवि किशन जी का निवेदन है, वो खुद नहीं जा रहे हैं और आपको भी ये कह रहे हैं, माना कि आपकी जाने की बड़ी इच्छा है, लेकिन 22 तारीख को घर पर दीपक जलाएं, मंदिर में दीपक जलाएं, और फिर 23 तारीख से तो दर्शन सभी के लिए सुलभ हो ही जाएंगे। बहुत धन्यवाद रवि। थैंक यू।